अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। और बीच बाजार बिछायत मांडी, बीच बाजार बिछायत मांडी, बीच बाजार बिछायत मांडी, बीच बाजार बिछायत मांडी। और बजावे ढोल ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, जहीरा को कर गयो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, जहीरा को पर गयो राम कोई नहीं रे। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए प्रेम से श्री राधे। अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। ज्ञान तराजू लेकर बैठा दियो भंडारो खोल। ज्ञान तराजू लेकर बैठा दियो भंडारो को। अब छाट छाट कर तुम्ही चढ़ा लो, छाट छाट कर तुम्ही चढ़ा लो, छाट छाट कर तुम्ही चढ़ा लो। छाट छाट कर तुम्ही चढ़ा लो। तोल करे ना मोल ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, जाहिरा को पर खइयो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, जाहिरा को पर खइयो राम कोई नहीं रे। जय हो, हरि बोल, श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा भगवान जी कह रहे हैं भैया, ज्ञान तो अनमोल है और बिनमोल मिलता है। वाह! क्योंकि ज्ञान अगर बिकने लग गया, ज्ञान अगर महंगा हो गया, तो भाई गरीब लोग कैसे पाएंगे? ज्ञान तो सस्ता होना चाहिए, शिक्षा भी सस्ती होना चाहिए, और इलाज भी सस्ता होना चाहिए। शिक्षा सस्ती होगी तो सब शिक्षित बनेंगे, सब पढ़ेंगे। महंगी हो जाएगी तो कोई कोई पढ़ेगा, सब नहीं पढ़ पाएंगे। कथा अगर महंगी हो जावे तो भी कौन कराएगा? बड़े लोग कराएंगे, छोटे गांव वाले तो कर ही नहीं सकते बेचारे। इसलिए कथाओं में जाते कहीं किसी क्षेत्र में व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं होती है, पर वो चाहते हैं हमें आपकी कथा कराने, तो भैया जितना जैसा सामर्थ्य हो उतने में करेंगे, कथा तो होगी। तो कहीं कथा में कोई हमारा व्यवसाय तो है नहीं भाई। और फिर जिसका जैसा समझ में आया, अभी तक हमने कहीं मांगा नहीं भाई।
हाँ, बीजादेही हमारे मालवी जी बता रहे हैं, स्मरण कराया उन्होंने, बैतूल जिले में बीजादेही गांव का नाम। तो वो माइक पैसा खर्चा नहीं, मंडप कौन बनाए, तो जंगल एरिया है, तो लकड़ी गाड़ के जो मंडवाल जो बने उन्हें पत्ता डाल के, वाह, एक पैसा ही नहीं लगा। अब माइक के लिए वो पंचायत में आता ना, वो अलाउंस करने वाले, वो छोटी सी मशीन, और गांव गली में घूमते वो कंधे पे टांग के, कोटवार अलाउंस डोंडी पीटते हैं। उन्हें गुरु जी ये माइक, उन्हें बहुत बढ़िया, काम चल जाएगा। फिर मंच का एक सिंगाजी महाराज का ओटला था, वहाँ छतरी बनी हुई थी, ये ऐसा ओटला बना हुई था रेडीमेड, वहाँ आगे बैठ गए, वो कथा शुरू हो गई, वो पूरी कथा हुई 7 दिन, और सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमारी कथा उधर, हाँ, ऐसे 4-5 कथाएं उस क्षेत्र में जो सुनने आए उनको, यार ये बढ़िया हाथ चढ़े हो यार। तो फिर वो कथा ऐसी, अभी 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 की कथा मंडई में विशाल ठाकुर जी का फोन आया था, तो वो कथा बुकिंग हो गई। बैतूल जिले में चिचोली के पास है, मंडई गांव का नाम, आदिवासी क्षेत्र है। हाँ, लकवा मोचक हनुमान जी का स्थान है वहाँ। तो भाई बहनों, मैं जो निवेदन करना चाह रहा था आपसे, कथा सस्ती होना चाहिए। तो धरती का कोई से महात्मा को लेकर आ जाओ, अगर हमें सही ज्ञान नहीं मिला, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, खाली हम व्यवस्था और शोर ये सब इसको ही देख के अगर हम सोचते कि कथा सफल हो गई, तो हमें ये बात कम जमती है। चाहे भीड़ कम हो, लोग कम हो, सुधार कितने में आया उसका महत्व है। भले भीड़ ना हो, चाहे धन ना मिले, पर ज्ञान ऐसा मिले, वो अपनी बुराइयों को छोड़ दे, शराब छोड़ दे, तंबाकू बीड़ी छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, कोर्ट कचहरी में जो केस लगा रखा है वापस ले ले, बुराइयों से वो मुक्त हो जावे, तब तो मानेंगे कि हाँ कथा सफल है। और नहीं तो फिर वो तो कोई बात नहीं बनी। तो मथुरा में सारे मथुरा वासियों ने श्री कृष्ण जी से सुना, रोज सत्संग करते थे, वो जो गुरु से सुना ना उसकी चर्चा करते थे। आप सबको भी रोज अपने अपने गुरुओं का स्मरण करके रोज चर्चा करो, रोज प्रतिदिन। हमारे गुरुजी ने ऐसा बोला है, हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं, हमने ऐसा सुना है, ऐसे रहना चाहिए। वो बातचीत करने में क्या होगा, हम भी सुधरे हुए रहेंगे। भाई हमारे गुरुजी ने बोला बीड़ी नहीं पीना चाहिए, हाँ, तो पहले उसको ही ऐसा रहना पड़ेगा, नहीं तो इधर हाथ में धरिए और कह रहे ये बीड़ी नहीं पीना चाहिए, हो फेफड़े खराब हो जाते हैं, और खींचा जा रहा है सूट, तो फिर वो कैसे मानेगा। पहले अपने को सुधरना है। इसलिए हम जो चर्चा करेंगे, जो बोलेंगे, पहले अपने जीवन में उतारो, अपनाओ, और रोज अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, रोज स्वाध्याय करो, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, और शुरुआत घर में से ही करना। पहले अपने घर में सुनाओ, पति पत्नी बैठ करके चर्चा करो, सास बहू देरानी जेठानी भाई बैठ के धर्म चर्चा, ज्ञान की चर्चा रोज होना चाहिए। कहीं वो गलत संगति में तो नहीं है। बात करो। कितने लोग नशा करने लग जाते हैं चोरी चोरी, धर्म चर्चा ही नहीं होती घर में। रात को आए 12 बजे पी के और सो गए, रजे में भरा गए, फिर पता ही नहीं चला, सवेरे उठ के फिर काम पे चले गए। कर्जा कर लिया माथे, जुआ सट्टा कर रहा है, पता नहीं कहां माथे कर लिया, बाप को पता ही नहीं चला, और टेंशन में रहता है, चिंता करता है, नशा करने लग गया, कर्जा कर लिया, घर में मालूम ही नहीं, चोरी चोरी बुराइयों में फंसता गया।
क्यों? घर में धार्मिक वातावरण नहीं और बाहर कहीं वो जाता नहीं है, और जो संगति है कहीं धर्म चर्चा ज्ञान चर्चा नहीं, कैसे सुधार आएगा? इसलिए घर का माहौल धार्मिक बनाइए। रोज 1 घंटे का समय जरूर दो। सबसे पूछो क्या हालचाल, किसके मन में क्या चल रहा है, कितने तनाव में जीते हैं। कोई हालचाल ही नहीं पूछता, एक साथ भोजन नहीं करते घरों में, मन मुटाव से जिंदगी जी रहे। क्या जिंदगी ये, जानवर की तरह? अरे प्रेम होना चाहिए, एक साथ सामूहिक बैठ के भोजन करो, एक दूसरे के हालचाल पूछो। कैसे भी है नौकरी दुकान धंधा, कैसे ऑफिस में कोई परेशानी तो नहीं, कोई ज्यादा लोड तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, किसी से तुम्हारी कोई ऐसी खटपट तो नहीं चल रही, कहीं तुम गलत संगति में तो नहीं हो, ऐसे लोगों के साथ तो नहीं बैठते उठते हो जिससे तुम्हें बदनामी का सामना करना पड़े। बेटा हो या बेटी, सबसे पूछो कब स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, कब आ रहे, क्या फोन पे बात हो रही, क्या पढ़ाई चल रही है, पूछो। कहीं कहीं तो है ऐसा वातावरण, और कहीं कहीं क्या के कहीं मत पूछो। हाँ, बाप डरे, कहीं मत कीजिए, पिंद कहीं कर नहीं ले। माँ बाप डर रहे, जमाना तो देखो, पहले बच्चे डरते थे माँ बाप के सामने बात नहीं करते थे, कुछ अगर कहना भी होता तो माँ से बोलते थे, फिर माँ पिता को जानकारी देती कि उसकी ऐसी बात है, वैसा कह रहा, सामने खड़े नहीं होते थे। क्या आ गया ये सब संस्कार, घर में नहीं, बाहर नहीं, वातावरण नहीं। और कथाओं में भी अगर कोई बात कही जाए ना तो कोई क्या बोलते हैं, तुम कथा इधर उधर की ज्यादा फांकते हो, कथा कम सुनाते हो। तो भैया यहाँ भी अगर वो बात नहीं करेंगे समाज सुधार की, व्यवहार की, आचरण की, तो कहाँ करेंगे? नीचे उतरने के बाद हम भी कोई से क्या कह सके, कहीं का दर्द है, तू हो कौन, हमारा पैसा पिया हम तो, हाँ कि तुमसे मांगते क्या? ये यही मौका मिलता है, यही दाव लगे, वो नीचे आने के बाद तो हाँ भैया राम राम राम, गुरुजी दारू पिया हो भैया, अब कहीं खराब हुई, भगवान का भजन करो, प्रार्थना करो। बुरा तो लगता है किसी किसी को, इसलिए भाई बहनों क्षमा करना, ये दास तो इस लायक नहीं है कि ऐसी कोई बातें बोले आपको, पर पता नहीं है बुद्धि में विचार आ जाते हैं, सुना देते हैं, किसी को अच्छा भी लगता है, किसी में सुधार भी आता है, हाँ किसी में परिवर्तन आ जाता है, समझ जाते हैं वो इशारा क्या कहना चाह रहे हैं। ये घर को मंदिर की तरह बना लो, इसलिए कहा है ना, घर कोई मंदिर बनाऊंगी कभी मंदिर न जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी कभी मंदिर न जाऊंगी, घर कोई मंदिर बनाऊंगी कभी मंदिर न जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी कभी मंदिर न जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी कभी मंदिर न जाऊंगी। जय हो हरि बोल। दशरथ बनाऊंगी, ससुर हमारे को दशरथ बनाऊंगी, ससुर हमारे को दशरथ बनाऊंगी, ससुर हमारे को दशरथ बनाऊंगी, सासू कौशल्या बनाऊंगी कभी मंदिर ना जाऊंगी, सासू कौशल्या बनाऊंगी
साधु कौशल्या बनाऊंगी, कभी मंदिर ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी मंदिर ना जाऊंगी। श्री राधे हरि बोल। हमारे को राम बनाऊंगी, पति हमारे को राम बनाऊंगी, पति हमारे को राम बनाऊंगी, पति हमारे को राम बनाऊंगी। मैं सीता बन जाऊंगी, कभी मंदिर न जाऊंगी, मैं सीता बन जाऊंगी, कभी मंदिर न जाऊंगी, मैं सीता बन जाऊंगी, कभी मंदिर न जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी मंदिर न जाऊंगी। वत्सल भगवान की जय। तो भाई बहनों, अपने घर का वातावरण मंदिर की तरह हो, स्वर्ग की तरह घर का वातावरण बना लो। मरे बाद स्वर्ग जाने की बहुत प्लानिंग है लोगों की। अरे जीते जी स्वर्ग में रहना, जहाँ परिवार में प्रेम है, पवित्रता है, शुद्ध खान पान है, एक दूसरे का आदर सत्कार है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हो और सब हिल मिल करके रहते हो, तो दीवार पे लिख देना स्वर्ग। आज ही कोई पेंटर देख लेना, या तुम वो नील घोल के ही लिख देना स्वर्ग। और जिनके यहाँ सवेरे से ही चाय से ही शुरू होती है और रात को सोते तक, तो वहां दीवार पे नरक लिख देना। यही स्वर्ग और यही नरक। भगवान जी ने मथुरा का वातावरण बदल दिया गुरु के ज्ञान अनुसार। जब कंस के राज्य में नरक बाड़ा बना रखा था, जीव हिंसा, शराब, माता पिता का अनादर, भाई भाई में कलह हो रहा है। अरे जब खुद राजा ही कंस बाप को जेल में बंद कर दिया, फिर प्रजा ने क्या सीखा उससे? और श्री कृष्ण बलराम जी ने सारे मथुरा का वातावरण एकदम इतना सुंदर बना दिया, मोक्षदायिनी पुरी बना दी। पुरियों में मथुरा है ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैत मोक्षदायिका। वाह, मोक्षदायिका इतना सुंदर बना दिया भगवान जी ने। तो दुनिया ना बनाओ, जिला तहसील ना बनाओ, कम से कम घर की जिम्मेदारी तो ले लो। घर की जिम्मेदारी लीजिए। आज से अपने घर में सब हिल मिल के रहेंगे, बैठ के बात करेंगे, किसी के दुख दर्द को समझेंगे, और सामर्थ्य है तो उसकी मदद करो। आपका भाई परेशान है, गलत संगति में, प्यार से समझाओ, उसकी मदद करो और उसको रोजगार से लगाओ, काम दो उसको। आपकी देरा नहीं है, मान लो ना समझे, आप धीरे से समझाओ, काम में लो उसको। वातावरण अच्छा बनाओ घर का, तो कथा सुनने से फायदा है भाई बहनों। नहीं तो फिर खाली भीड़ ही बढ़ई हमने जाकर के, और क्या सीखा।
गलती हो गई हो तो माफी मांगो, और किसी ने गलती कर दी हो तो माफ कर दो। माफी मांगते नहीं है, माफ करते नहीं है, और अकल है ही नहीं। वाह, तो फिर कैसे चलेगी जिंदगी? सहन करो, यही तपस्या है। घर परिवार में, जंगल में जाके तप नहीं करना है। वहां कोई ऐसे राख लगा लो सब दूर, और ये ऐसी तपस्या करने की नहीं कह रहे। घर में सहन करो और सबको निभाओ। भाई जहाँ अच्छा वातावरण है वहाँ तो सब निभा ही रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ कुछ गड़बड़ है उनको अगर आपने निभा लिया, और घर खुशी खुशी अगर आपने चला लिया है, भगवान भी खुश हो जाएंगे, आपसे खूब सहन कर ही रहे। हाँ, बेटियों को शिक्षा दीजिए, पराए घर जा रही है, बेटा जैसा भी हो सहन करना हो। हाँ, हमारी नाक मत कटवा देना, थोड़ी थोड़ी बातों में फोन कर दे। आजकल तो वीडियो कॉलिंग करे। हाँ, पहले तो कई साल 6 महीने में खबर मिलती थी, हाल समाचार मिलता, अब तो तत्काल ही वीडियो कॉल। सब घर का सत्यानाश कर दिया। कोई ने पल पल की खबर दे रहे। बिल्कुल नहीं सुनना। जितना सुनाना हो, सिखाना हो, अभी घर में सिखाओ। अब वहां जाने के बाद मत सिखाओ फोन पे। हाँ, सोई रहे तो 8 बजे तक सब करेगी, हाथ पांव चले होगा सासू का, तो कड़क है अभी तो। अरे राम राम राम। घर बिगाड़ो मत, घर बनाओ, बसाओ उनका। और आपको मालूम बेटी में क्या अकल है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसके विचारधारा है, उसको माँ बाप तो अच्छे से जानते हैं। इसलिए ज्यादा पक्ष भी नहीं लेना। ये तो उसको तो यही है, मेरे घर के सब अपनी तरफ ही है। वाह, ये ऐसा सही नहीं देना। माँ जानकी को वनवास हुआ और जनक जी मिलने भी गए वहां जंगल में, पर वहां ये नहीं कहा बेटा कहीं तकलीफ मत भेजवाऊं कहीं, हाँ तुम्हारे हिसाब से रहो बेटा। क्या करें, आपके भाग्य की बात है। हमने तो राजमहल में ही तुम्हें ब्याही थी, अब वनवास हो गया, जंगल में भी दुख तकलीफ परेशानी है। ये तो राजा जनक चाहते तो सारी सुविधाएं भेज देते, मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, जंगल में महल बनवा देते ना। अपने बुद्धि विवेक से और परमात्मा की भक्ति करो और तरकीब से दिन निकालो, और गलत कदम नहीं उठाना। किसी किसी को सहन नहीं होता है तो आत्महत्या कर लेती है। ना समझ, कम अकल की। सहन करना सिखाओ उसको। यूं इतना अच्छा शरीर मिला, थोड़ा बहुत दुख तो जीवन में आता ही है, सहन करना सीखो। और घर को अच्छा बना के रखो, बात बिगाड़ो मत। माता पिता की बदनामी होती है और बेटे का भी कर्तव्य है। पराई बेटी अपने घर में आई है, बहू बनकर आई है, आपका घर का कामकाज संभाल रही है, पूरा सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पल्ले बंधी है, तो उसका भी कर्तव्य है उसकी देखरेख करे, उसके दुख दर्द को समझे। दोनों का सम्मान एक दूसरे को करना चाहिए भाई बहनों, खाली नारी के लिए ही नहीं है। पतिव्रता धर्म के बारे में तो सुना, वो जब सब आते पत्नी का तो ये कर्तव्य, तो पति का भी तो होएगा कि इनके लिए सब छूट है। वो तो दो ही हाथ से ताली बजेगी। जब पतिव्रता नारी रहे तो पत्नी व्रता पुरुष भी तो रहे हो दादा। दोनों का आदर सम्मान होना चाहिए। कल सुदामा जी कथा सुनोगे, दोनों पति पत्नी इतने आदर भाव करते थे एक दूसरे का। कहीं दोष नहीं दिया कि तुम्हारे कर्म फूटे, कि तुम्हारे भाग्य फूटे, तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं बोला हमने। दोनों मिलके रहते, भजन करते, आया समय
सारा सुख हो गया। सुखदेव मुनि जी मथुरा की बात बताते हैं। उद्धव जी परम मित्र थे, बहुत ज्ञानी थे। इनको कहा भैया मुझे है ना माँ यशोदा की बहुत याद आ रही है, मेरे नंद बाबा की भी याद आ रही, गोप ग्वालों की याद, यहाँ तक कि गैया मैया की बहुत याद आ रही। उद्धव तुम समझा आओ। हाँ, रथ पर बैठे हो, जो पहुंचे वहां ब्रज में तो नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया, मथुरा के हालचाल पूछे। उद्धव जी ने सब बताया। कंस मरा ना, हाँ उसके बाद से सब शांति आनंद है। आप कोई दुख तकलीफ नहीं, वो एक ही कांटा था निकल गया, आप मथुरा में खूब खुशी है। और फिर श्री कृष्ण जी ने इतना अच्छा वहाँ का माहौल बना दिया है, सब खूब आनंद में रहते हैं, सत्संग कीर्तन भजन करते हैं। आपके हालचाल लेने आपके यहाँ कैसे क्या सब आनंद है? क्या बताएं उद्धव जी, जब से कन्हैया गया ना, सुख तो सारे हैं पर हम सुखी नहीं है। सुख में कमी नहीं है, सुख सुविधाएं पहले से और ज्यादा है, पर कन्हैया की कमी खटकती रहती, बार बार याद आती, कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ यशोदा आ गई, गोप ग्वाल आ गए, धीरे धीरे भीड़ लग गई। और उद्धव जी सुना रहे हैं। माँ यशोदा कहती भैया उसको माखन रोटी का बड़ा शौक था, वहाँ दूध रोटी ये सब मिलती उसको अच्छे से। माँ तो सारी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। और दूध रोटी माखन रोटी से ज्यादा आपको याद करते हैं। मां ने जैसे सुना खूब खुश हो गई। फिर गोपियों ग्वाल वालों का अलग अलग नाम ले लेकर के कहा, मनसुखा तुमको भी बहुत याद किया है, श्री दामा तुमको भी याद किया भगवान जी ने। अरे वाह, इतना आनंद। और क्या क्या कहा, बातें तो उन्होंने बहुत बताई है। उद्धव मैया से कहना, उद्धव मैया से कहना, तेरो कानों याद करे। उद्धव मैया से कहना, तेरो कानों याद करे। उद्धव मैया से कहना, उद्धव मैया से कहना। भवन की मैया।
याद बहुत आवे, वो नंद भवन की मैया मुझे याद बहुत आवे, वो नंद भवन की मैया मुझे याद बहुत आवे, उधो मैया से कहना। भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धव जी ने जब ये बात कही, सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, गोपियाँ बड़ी उदास दुखी रो रही। समझाया, देखो दुखी ना हो, आप सबको कृष्ण जी बहुत याद करते हैं। बोले रोना इसी बात का है, हम अभी तक कितना गलत समझती थी कि मथुरा जाके भूल गए होंगे, बड़े शहर में चले गए, अब हम गाँवड़े को क्या याद करें, हम गरीब छोटे लोग। पर हमारा कन्हैया ऐसा नहीं है कि बाहर चला गया, शहर में चला गया तो कोई भूल जाए क्या। हमने गलत सोच लिया था। हम समझते थे हम जितना प्रेम करते हैं, हम जितना याद करते हैं, हम जितना उनके लिए रोते हैं, शायद उनको हमारी याद नहीं आती होगी। पर आज पता चला हमें भी वो उतना ही चाहते हैं। क्या कथा इशारा कर रही है, हम भगवान को जितना चाहते हैं ना, उससे ज्यादा चाहते हैं हमको। पर हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं कि भगवान हमें चाहते हैं, भगवान हमारे ऊपर दया करते हैं। लंका में जब माता जानकी जी उदास थी, हनुमान जी क्या कहते, जब माँ ने कहा क्या स्वामी जी को मेरी याद नहीं आती क्या, तो हनुमान जी का कह रहे माता जी आप जितना याद करते हो ना, उससे दूना दूना याद करते हैं प्रभु। परमात्मा जानता है ये आत्माएं सब जगत में गई हैं, संसार सागर में। किसी को सुख है, दुख है, अपमान है, गरीबी है, बीमारी है, कलह है, किस तरह से दिन निकालते आप हम सब बैठे, कब कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है जिंदगी में। परमात्मा याद करता है, और याद की पहचान आपको कथा मिल जाए, आपके हाथ से सत्कर्म हो जाए, आपके हाथ से कोई दान धर्म सेवा हो जाए, अच्छे कार्य में आपका समय बीत जाए, मान लेना भगवान ने याद करा है। याद करने का मतलब कोई वहां से फोन नहीं आएंगे तुम्हारे पास, ये यही फोन है, ये आपके हाथ से तन मन धन समय बुद्धि सत्कर्म में लग जाए, मान लेना भगवान ने याद किया तभी ऐसा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पड़ोसी कहाँ है, भगवान ने याद ही नहीं करा, कैसे आ जाएगा। कितने लोगों को खबर है नहीं आ सके, वो भगवान ने याद नहीं, और सारी दुनिया में भले घूमते फिरेंगे, भगवान क्या नहीं जाते, क्योंकि ऐसे ही नहीं आपकी बड़ाई कर रहा हूं, आप सब भाग्यवान हो, पुण्यवान हो, आपके माता पिता धन्य हैं जो आप जैसी आत्मा घर में जन्म लिया और आप भगवान की कथा में बैठे हो। ये संस्कार आपके पूर्व जन्म के, इसलिए संस्कार मंडपम में बैठे हुए हैं, ये भगवान की दया है। साधारण नहीं बैठ सकता, ये कोई इतना सस्ता काम थोड़ी है, ये हम बैठना बहुत महंगा काम है, महंगा सौदा है। ये तो और जगह भली धूल खाते फिरेंगे, वहां भागते फिरेंगे, पर ऐसी जगह तो भगवान जी याद करते वही बैठ सकते।
और ये अभी पता नहीं चलता आपको। आएगा समय जब सच्चे साधु संत सदगुरु महापुरुष जब मिलेंगे ना, तब वो बताएंगे आपके पुण्यों का प्रतिफल है, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिल ही ना संता। कि पुण्य की कमाई चल रही है आपकी, पहले कुछ किया तो आप यहाँ कथा में बैठे और फिर अब ये कथा सुन के फिर पुण्य कमाओगे। जैसे पैसे से पैसा कमाते हैं ना, 1 लाख आ गया, धंधा डाला 2 लाख हो गए, वाह। और फिर जो 2 लाख लगाए तो 4 लाख हो गए, और फिर 40 लाख तक पहुंच गए। पुण्य से पुण्य मिलता है, और जब पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो फिर परमात्मा भी मिल जाते हैं। कि पैसे से मिलते हैं, तुम्हारे इधर कितने करोड़ में मिले भगवान? पैसे से नहीं मिलते। ये तो बड़े बड़े जो लोग हैं ना, हाँ, वे दुकानें खोल लेते भगवान की, हाँ, कब्जे में कर लेते, फिर गरीब के तो हाथ ही नहीं आता। भगवान तो भाई पुण्य से, पैसे से नहीं मिलते, तुम कितने ही इकट्ठा कर लो। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, उद्धव जी ने इतना प्रेम देखा, उनको प्रणाम किया, विदा लेकर आए मथुरा में, और भगवान ने गले से लगाया। आज प्रभु ऐसे मिले, अभी तक नहीं मिले, क्योंकि उद्धव जी का जो अभिमान था वो भगवान को भगवान नहीं मानता। मेरा मित्र है, ये तो मेरा सखा है, हम साथ साथ रहते हैं। पर गोपियों से सीख के आए और प्रेम बढ़ा हृदय में, भगवान गले से लगाया। फिर खबर मिली, कंस के ससुर जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरापुरी पे, दोनों भाइयों ने सेना मार दी। दूसरी बार आया, 17 बार आया, आक्रमण किया मथुरापुरी पे, भगवान ने सेना मार डाली, उसको जिंदा छोड़ दिया। अब 18वीं बार फिर आ रहा है, तो प्रभु ने क्या किया? सारे मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण कराया विश्वकर्मा जी से, और सारे मथुरा वासियों को वहां पहुंचा दिया। सुदर्शन चक्र का पहरा लगाया। 18वीं बार भगवान ने बलराम जी से चर्चा की, भैया ये दुष्ट मानता नहीं है क्या? आपका विचार भी है क्या? क्या विचार भैया? अपन रण छोड़ के भागेंगे। बलराम जी क्या कहते, भैया ये मेरे से तो नहीं होगा। क्यों, हम कोई कम है क्या? हम हार क्यों मानेंगे? सामना करेंगे, 17 बार हराया, आगे भी हराते जाएंगे। तो दादा अब आप बड़े हो, मैं क्या बोलूं, पर ये प्रोग्राम चलेगा कब तक ऐसा? इसलिए हार मान ले और इसको विराम करें। नहीं तो लोग अपनी कथा सुनेंगे तो भगत लोग सीखेंगे क्या? ए भगवान ने जब पीछा नहीं छोड़ा तो मैं 50 साल से तो केस चल ही रहा है, और आने वाली पीढ़ी भी चलाती रहेगी। हाँ, ये कोई बात नहीं होती है। भजन कब करोगे? तेरा मेरा कमाना, ढेर लगाना, कोर्ट कचेरी दुनियादारी में ही लगे हो, कुछ समय तो निकालो और आत्मरस पियो। ये तो जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। कोई यही ढेर लगाने के लिए आए? लड़ाई झगड़ा, तेरा मेरा, झूठ कपट बेईमानी मिलावट कर करके अनमोल जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों ने, और कई लाइन में खड़े बर्बाद करने पे तुले। वो जो 84 लाख शरीर के बाद मिला है, उसको हंसी खेल में ही बिता रहे, हल्के में ही ले रहे हैं। ये साधु संत हम सबको भाई बहनों बार बार समझा रहे हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत तो जीव अविनाशी। क्या गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सुअर छिपकली मच्छर बन बन के भाई बहनों अब जाके कहिए दाव लगाए और मनुष्य शरीर में बैठे हैं और कथा में बैठे हैं। अब कथा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए तो बात बनेगी। कोई गलत काम शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना, गलत खाना पीना नहीं, गलत लोगों से मिलना जुलना नहीं। जितना हो धीरे धीरे दूरी बनाओ और भगवान के निकटता को बढ़ाओ, ज्ञान को निकटता से समझो और मानव जीवन सफल करो। नहीं तो ये बहुत बहुत घाटा हो जाएगा। कब फिर 84 का चक्कर फिर लगेगा, कब पूरा होगा? अगर गहराई से सुन लो तो नींद ना आए, रात में भूख उड़ जाए। पर आदमी रात में क्या कथा में ही सो जाते हैं। कई तो ऐसे देखे
दुख होता है। नींद उड़ जाना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए रात। जब भी चमक के उठो, इतनी जिंदगी चली गई, मैंने अच्छा कितना किया, बुरा कितना किया, भगवान को कितना समझा, भजन कितना करता हूँ, सच्चे साधु संत महात्माओं से जुड़ा हूँ कि नहीं, मेरी भक्ति कहीं बनावटी वाली तो नहीं है। लोगों की नज़र में तो मैं खाली पंडित बना, लोगों की नज़र में धार्मिक बना, लोगों की नज़र में भगत बन के घूमता हूँ, मैं ऐसा वास्तव में हूँ कि नहीं हूँ? मैं कि अपने आप को तो धोखा नहीं दे रहा हूँ? जांच करो। जितना भला लोग समझ रहे, जितना पंडित समझ के आदर दे रहे, तो ऐसे हो कि नहीं हो? कहीं धोखा तो नहीं दे रहे दूसरों को, और खुद भी धोखे में? अपनी जांच करो। भगवान जी ने बलराम जी को समझाया, भैया मेरी विनती है, आप बड़े हो, आपको क्या बोलूं, पर रण छोड़ के भगने में ये फायदा है, जो सुनेंगे वो कोई तो हार मान लेंगे, तो समय भी बर्बाद नहीं होगा, और हरि भक्त हारा भला, जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिला, जीता यम के द्वार। ठीक है भैया, छोटे भाई की बात बड़े भाई ने मान ली। हाँ, शुरू में तो अकड़ रहे थे वो बलराम जी, अब उनका स्वभाव में ही ऐसा थोड़ा सा था, और उनका हथियार भी हल और मूसल, सब समस्या का हल था उनके। 18वीं बार जरासंध आया सेना लेके, कालयवन भी आया। प्रभु ने गुफा में घुसकर, मुचकुंद राजा सोए थे, उनके द्वारा कालयवन का वध कराया, और जरासंध की सेना मार प्रभु ने। और बलराम जी दोनों भाई हाथ पकड़ के भाग रहे, और जरासंध पीछे पीछे दौड़ रहा, ठहर, रण छोड़, छोड़ूंगा नहीं तुमको। पर्वत में जाकर छिप गए, इसने आग लगा दी, प्रभु पर्वत से कूदे, द्वारकापुरी पहुंच गए। उनका नाम बोलो, द्वारकाधीश भगवान की जय। जरासंध अपने राज्य में आ गए, और झूठी खुशी मना रहा है जीत की, के दो ही को ठिकाने लगाया है मैंने। वाह। इधर बलराम जी का विवाह का समय आया, और रेवत राजा की बेटी रेवती जी से बलराम जी का विवाह बड़े धूम धड़ाके के साथ हो गया। अब नंबर आ गया श्री कृष्ण जी का। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम था रुक्मणी जी, बचपन से ही कथाओं में जाती, और जो भी संत आते एक ही बात बताते थे, देखो आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ होना चाहिए, नहीं तो आत्मा अधोगति में चली जाती है। संसार के जितने भी संबंध है वो शरीर के स्तर के हैं, पति है, पत्नी है, माँ है, भाई है, दुनिया है, ये शरीर के नाते रिश्ते संसार से जुड़े हैं, पर आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है। तो जिसका जिससे रिश्ता है उससे जोड़ो। शरीर संसार में लगाओ, खूब फैक्ट्रियां चलाओ, खूब धन कमाओ, और आत्मा को परमात्मा में लगाओ। कहीं आत्मा को फैक्ट्री में मत लगा देना, आत्मा को घर संसार खेत गेहूं चना सोयाबीन में मत लगा दो, इसको परमात्मा में लगाओ ताकि उसकी प्राप्ति हो जाएगी। वो शरीर है, संसार में लगाओ, कौन मना कर रहा है। अब विवाह के योग्य हो गई, भाइयों ने संबंध शिशुपाल से तय कर दिया। वो तीसरे दिन बारात आने वाली, और माँ रुक्मणी बड़ी दुखी है, क्या कह रही है, गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए सभी लोग प्रेम से श्री राधे। मोए लागी लगन जन्म से,
के जगत का साथ हरि का साथ करा देना। गुरु छोड़ा के जगत का साथ हरि का साथ करा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। जय हो, ताली बजाते हुए सब लोग। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मुरारी। गुरु हरि को चढ़ा के हाथ, गुरु हरि को चढ़ा के हाथ, गुरु हरि को चढ़ा के हाथ, ये तुम मेरी जीत करा देना। कि तुम मेरी जीत करा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सद्गुरु महाराज की जय। ऐसा माता रुक्मणी जी की आत्मा की आवाज महात्मा सद्गुरु ने परमात्मा को दी। तत्काल प्रभु पहुँचे कुंडिनपुर और माँ रुक्मणी देवी पूजा के लिए पहुँचती है। भगवान जी मंदिर में से रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं और रथ पर बैठा कर शंखनाद करके द्वारकापुरी की ओर चलते हैं। रास्ते में उनका भाई रुक्मी ने रोका, वो फिर अपमानित हुआ, भोजकड़ नाम की नगरी बसा के रहने लगा। शिशुपाल बिना दुल्हन की बारात लेके गांव पहुंच गया और भगवान द्वारकापुरी पहुंच गए। मंगलमय विवाह रुक्मणी मंगल का ये प्रसंग आप झांकी का दर्शन भी कर रहे हैं और परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि संसार में रहते हुए जो मनुष्य अपनी आत्मा परमात्मा में लगाता है ना, और कोई अड़चन मुसीबत परेशानी आ रही है ना, तो भगवान क्या कहते हैं, सारी मुसीबतों को हटा करके उस आत्मा को लेने में खुद जाता हूँ और अपने धाम में रखता हूँ। तो हम भी इस संसार सागर में आए हैं भाई बहनों, तो 24 घंटे में अपनी आत्मा के लिए जरूर कुछ कर लेना। शरीर के लिए तो करना ही पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान ये तो जरूरी है, पर ये रोटी कपड़ा मकान में ही कहीं जिंदगी पूरी नहीं हो जाए। थोड़ा सा समय निकाल के आत्मा को भी तो समय दो। अभी आप यहाँ आए हो, ये आत्मा को मिलता है, आत्म रस मिल रहा है, आत्मा बड़ी गदगद हो रही है, ऐसी हिलोरे उठ रही है आत्मा में अंदर। परमात्मा कब ऐसा अवसर आएगा ये झूठी दुनिया से माथा पच्ची से पिंड छूटे और आपकी चरण शरण हमको मिल जावे। ऐसी भावना के साथ आज की कथा का विश्राम कर रहे हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जल समुद्र सहित कुर्या सदा हरिमंगलम वधुवरियो शुभम भवतु शुभ लग्न सावधान कष्ट रुक्मणी सावधान। भक्तवत्सल भगवान की जय। रुक्मणी मंगल के साथ आज कथा का विश्राम और
पधारे हुए आप सभी भगवान के प्रिय हरि भक्तों के चरणों में दास विनम्र भाव से प्रणाम करते हुए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बधाई हो सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए पीछे तक। बधाई हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी चीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी चीनी रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी चीनी रे सगाई, उनको भुला के हथ लेवा तो करा दो, भुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सिर पर सोहे न मुकुट विराजे, सिर पर सोहे न मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, बैजंती माला साजे, और फूलों के हार सावरिया, और फूलों के हार करेगा कर जोड़े, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, ब्रह्मा दिखते रो यश गावे, ब्रह्मा दिखते रो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करे श्रृंगार सावरिया, और करे श्रृंगार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, मैं हूँ
दुखिया भारी हो दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो मेरी लाज सारिया रखियो मेरी लाज करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के अब सुध मेरी भी कर लीजो अब सुध मेरी भी कर लीजो अपनी शरण में मोहे रख लीजो अपनी शरण में मोहे रख लीजो करियो भव से पार सारिया करियो भव से पार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ तेरे कर्पूर वारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला मंदारिकाय गोपालमाला चंद्रशेखरा